अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साए वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे मुख्तलिफ़ शहरों में नशे की हालत में जो लोग सड़कों पर पड़े होते हैं और फिर वहीं उनकी जान चली जाती है, उनके हवाले से। लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, तमाम बड़े शहरों में ऐसे मकामात हैं जहाँ पे ये नशा करने वाले, जिनको आम ज़ुबान में नशेई कहते हैं, ये लोग एक सस्ता नशा इन जगहों पे बैठ के करते हैं। वो कोई पुल के नीचे जगह हो या किसी ग्रीन बेल्ट पे सायादार दरख्त हो, वहाँ ये लोग आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ देखा गया है कि हमारे कुछ साथी मीडिया से तल्लक रखने वाले, वो वहाँ पे जाते हैं और उनके इंटरव्यू करते हैं, उनसे गाने सुनते हैं, उनके लतीफ़े सुनते हैं, सियासत के बारे में उनसे गुफ्तगू करते हैं और फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे उनकी वीडियो लेकर उसे जब चलाया जाता है तो उनको हज़ारों लाखों लोग देखते हैं, जिससे उनको उनके अकाउंट में पैसे भी उनको मिलते हैं। ठीक है, वो ज़रूर ये काम करें। उनका जो इन नशा करने वाले लोगों के अंदर जो एक फ़न या कोई उसमें कोई स्पेशल कोई चीज़ है, उसे ज़रूर उजागर करें। लेकिन हमारा ये बतौर एक शहरी फ़र्ज़ बनता है कि हम उन लोगों के सिर्फ़ गाने या उनकी शायरी या कोई और चीज़ ना सुने, बल्कि उनको इलाज के लिए पहले तैयार करें और फिर कहीं उनको लेके जाएं जहाँ पे उनका मुकम्मल इलाज हो। जितने भी मीडिया से तल्लक रखने वाले लोग वहाँ पे जाते हैं, उनके तलक़ात होते हैं मुख्तलिफ़ सरकारी हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट भी लोगों के तलक़ात होते हैं। तो बेहतर तो ये है कि अगर आपको कोई ऐसा शख्स नज़र आए जहाँ पे आप उसकी मदद कर सकते हैं। मीडिया का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके पास वाकफियत या अख्तियार होता है कि ये ज़ाती हैसियत में किसी को ले जाके उसका इलाज करवा सकते हैं ताकि वो अपनी खूबसूरत ज़िंदगी को एंजॉय कर सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग जाते हैं, इंटरव्यू करते हैं और फिर अपने घरों को वापस चले जाते हैं और वो नशा करने वाला फिर अपने उसी काम की तरफ लग जाता है। माशरे की बेहतरी के लिए जब तक इज्तिमाई तौर पर कोशिश न की जाए, उस वक्त तक कोई तब्दीली नहीं आ सकती। अगर हम इसी तरह तमाशबीनों की तरह अपना काम करते रहेंगे तो नशा करने वालों की तादाद कम नहीं बढ़ेगी। एक मुतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं, बल्कि इस आदत में मुब्तला हो चुके हैं जो कि नशा करते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नशे हैं, उनका नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बताया जाए कि कौन सा नशा करते हैं। लेकिन ये लोग जो सड़कों पे और बागों में बैठे हुए नशा कर रहे होते हैं, ये नहायत ही सस्ता नशा होता है और आपने देखा होगा कि ना ये गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही ये ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे ही ज़्यादा सर्द मौसम आता है तो इनकी मौत शुरू हो जाती है। रोज़ाना सुनने को मिलता है कि नामालूम शख्स की लाश फलां पड़ी नज़र आई है और वो नशेई था। इनके घर बार भी होते हैं, ये अच्छे घरानों से भी तल्लक रखते हैं, लेकिन ज़माने की सितम ज़रीफ़ी के उनको इस हालात तक ले आते हैं कि वो नशे की बुरी इल्लत में पड़कर अपनी जान गंवा बैठते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत को चाहिए कि ये कोई इतने ज़्यादा लोग नहीं जो सड़कों पे बैठे हुए हैं, इनको वहाँ से ले जाके हुकूमत इनका इलाज करवा सकती है। ये हुकूमत का फ़र्ज़ है
اگر حکومت اکیلے نہیں کر سکتی تو وہ مخیر حضرات کو اپنے ساتھ ملا کے جن کے پرائیویٹ ہاسپٹل بھی ہے وہاں ان کا علاج کروائے، اور جن کے پرائیویٹ ہاسپٹل ہے حکومت ان کو کچھ ٹیکسز میں کمی یا کوئی اور سہولت دے کر کسی بھی نشئی کا علاج ممکن بنا سکتی ہے۔ امید ہے حکومت اس تجویز پہ غور کرے گی، اور یہ جو سڑکوں پہ لوگ نوجوان مرتے پھر رہے ان کو ان کی زندگی بچانے کے لیے اہم کردار ادا کرے گی۔ شکریہ، خدا حافظ۔